नमस्कार, जय श्री राम। नमस्कार जी, जय श्री राम। आज होली का महापर्व धूलेंडी मनाई जा रही है जी और इसमें समाज बंधु हर्षोल्लास से होली मना रहे हैं। हमारे समक्ष धाकड़ समाज के वरिष्ठ नागरिक समाज सुधारक श्री रामदयाल जी नागर कांकरा मौजूद है। मैं आज इस होली और धुलेंडी के शुभ अवसर पर इन्हें और समाज बंधुओं को हमारे योग केंद्र की ओर से भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आज इनसे मैं निवेदन करता हूं कि धाकड़ समाज के लिए होली के शुभ अवसर पर ये भी अपना संदेश प्रसारित करें। अगली आवाज़ रामदयाल जी। हाँ जी, आपका जो है ये प्रश्न बहुत ही उचित है और ऐसे अवसरों पर, ऐसे पर्वों पर ये जन जागरण होना आवश्यक है कि ये पर्व क्यों मनाए जाते हैं और इनके पीछे ऐसा क्या कारण है। तो उस कारण पर पहुंचने के लिए हमें प्रयत्न करते भी रहना चाहिए। श्रीमान जी, ये होली का आज से ही नहीं बल्कि ये सतयुग के टाइम से है। होली कौन है और होली क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण कारण छिपे हुए हैं। सतयुग के समय में एक राजा हिरणाक्ष राज्य किया करता था और वो बड़ा तपस्वी था, वरदानी था। उसने अपने तपबल से ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि वो ना दिन में मरेगा, ना रात में, ना तीर से मरेगा, ना तलवार से मरेगा। इस प्रकार की वरदान प्राप्त करके उसमें एक अभिमान उत्पन्न हुआ और उसने अपने राज्य में घोषणा कर दी कि अब इस पृथ्वी का राजा और भगवान मैं ही हूँ, कृपया और कोई नहीं है। अब मेरा ही नाम जप संकीर्तन किया करे। इस प्रकार की दुस्साहस उसने व्यक्त किया। राजा था, वरदानी था, शक्तिशाली भी था। ऐसे में उसी के पुत्र 5 वर्ष के प्रहलाद ने इस असत्य और बुरे और बुराई के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर दी। राजा ने अपने पुत्र को अनेक युक्तियों से समझाने का प्रयत्न किया, प्रताड़ना भी दी, लेकिन वो 5 वर्ष का बालक प्रहलाद सत्य से विचलित नहीं हुआ और बुराई के सामने और ताकत के सामने उसने अपना सिर नहीं झुकाया, न मान्यता अधीनता प्राप्त की। श्रीमान जी, ऐसे में करते करते हिरणाक्ष की जो बहन थी होलिका, वो भी एक तपस्विनी थी और अपने तपबल से अग्नि स्नान किया करती थी। जब ये सब कुछ करिश्मा होलिका ने देखा कि मेरा भाई हिरणाक्ष बहुत दुखी है वो अपने पुत्र से, तो क्यों ना मैं मदद करूं। तो वो मदद के लिए आगे आई और अपने भाई हिरणाक्ष से कहा, भैया परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं रोज़ रोज़ अग्नि स्नान करती हूँ और अग्नि स्नान करते वक्त मैं प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर बैठ जाऊँगी और प्रहलाद से कहूँगी कि या तो तू मेरे भाई की बात को स्वीकार कर ले और ये सत्य सत्य करना बंद कर दे, या तो वो अपनी अधीनता स्वीकार कर लेगा, आपकी मान्यता स्वीकार कर लेगा, और नहीं करेगा तो उसका खेल ख़त्म हो जाएगा। हिरणाक्ष ने उस बात को माना और मान करके जब होलिका स्नान करने की तैयारी में लगी तब प्रहलाद को उसके सुपुर्द कर दिया। इस होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठा करके और प्रज्वलित अग्नि के अंदर स्नान किया। ऐसे में कुछ करिश्मा, कुछ जादू सत्य का कोई अलग ही हुआ और वह हुआ यूँ कि उस जलती ज्वाला के अंदर होलिका तो जलने लगी,
उठ उठ के पड़ने लगी, चिल्लाने लगी, हाय हाय करने लगी, मैं जली करने लगी। लेकिन इस बात को देख करके प्रहलाद हंसता रहा। और आखिरी प्रहलाद जी की इस विचित्रता को देखने के लिए आए हुए नगर निवासी और सभी माता बहनें आखिरी दर्शन देखने के लिए आई, और ये उल्टा देख करके वो खुशी से फूले नहीं समाये और प्रहलाद जी की जय जयकार करने लगे और होलिका पर जो है दुत्कारने लगे और बुरी बातें कहने लगे। तो इस प्रकार का ये सतयुग के अंदर असत्य पे विजय प्राप्त करी थी प्रहलाद ने, बुराई पर विजय प्राप्त करी थी प्रहलाद ने, बुरे पर विजय प्राप्त करी थी प्रहलाद ने। और इसी बात को लेकर के ये प्रतिवर्ष इसका नूतन करने का कार्य, पर्व मनाने का कार्य और ये होलिका दहन करने का कार्य आज भी दोहराया जाता है। बंधुओं, ये आज जो जैसा दुस्साहस देखा जा रहा है ये वो हिरणाक्ष से कम नहीं है। लोग होली तो मनाते हैं लेकिन रंगों से मनाते हैं, डीजे आदि पर थिरकते हैं, नाचते हैं, कहीं कोई मदिरा पान करता है और कहीं पर है जो कोई गंदे भोजन आदि करते हैं। और ये मात्र एक उस होलिका को गलत तरीके से मना कर ही अपना समय जाया कर रहे हैं, बल्कि प्रेरणा नहीं ले रहे हैं कि प्रहलाद ने एक सत्य पर, बुराई पर और बुरों पर विजय पाई थी। और आज भी हमें इससे ये प्रेरणा लेना चाहिए कि हम भी बुरे और बुराई के आगे मुकाबले के लिए आएं और बुराई को और बुरों को आगे नहीं बढ़ने दें, तो ही होली का त्यौहार मनाना सफल माना जाएगा, वरना ये तो एक नकल ही नकल है। तो आज हमें इस होली का पर्व से ये ज़रूर सीखना चाहिए, पर्व कोई से भी हो, चाहे वो राष्ट्रीय हो या फिर वो धार्मिक पर्व हो, प्रत्येक पर्व में कुछ न कुछ विशेषताएं छिपी रहती है। लेकिन आज उन विशेषताओं पर ध्यान न दे करके खाने पीने, मौज मस्ती करने, नाचने कूदने, नए कपड़े वस्त्र आदि बनाने का ही कार्य शुरू हो रहा है। ये मानव समाज के लिए बहुत ही हानिकारक है। जबकि हमें सत्य के प्रति अग्रसर होना चाहिए, सत्य की शपथ ग्रहण करना चाहिए और सतपथ पर चलने के लिए स्वयं भी और अपने साथियों को भी, समाज को भी, घर और परिवार को भी प्रेरणा देना चाहिए कि सत्य ही सत्य है, असत्य सत्य नहीं हो सकता और बिगैर सत्य के हमारे मानव जीवन की कोई कीमत नहीं हो सकती। ठीक है, जीवन तो जीते ही हैं, जी भी रहे हैं, पशु और पक्षी भी जी रहे हैं, सभी जिएंगे भी सही, लेकिन ये जो अनमोल और जो शुभ अवसर आपको मानव जीवन का मिला है, इस जीवन का मूल्य तो, इस जीवन का सदुपयोग तो, इस जीवन का सफलता का कारण तो सत्य पथ पर चलना, सत्य पथ पर चलाना, भटकों को रास्ता बताना, सत्य का मार्ग बतलाना ही जीवन का साफल्य है। इसलिए आज के इस होली का दहन पर्व से हमें यही शिक्षा लेना चाहिए और यही अपने परिजनों को और समाज को बताना चाहिए कि भाई ये प्रहलाद जी सत्य के प्रतीक हैं। और आज हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम भी सत्य मार्ग पर चलेंगे, यही होलिका से प्रेरणा है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको होली की। बंधुओं, मनुष्य के जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम इनकी प्राप्ति हेतु यात्रा करते हैं। लेकिन इस बीच हम मनुष्य के जो शत्रु है, 5 शत्रु जो जन्म लेने के साथ उसके साथ रहते हैं, जिन्हें हम काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद के रूप में जानते हैं, इनकी ताकतें बलवती हो जाती है और हम हमारा मनुष्य जीवन का ध्येय भूल जाते हैं। तो आज हम होली के शुभ अवसर पर यही आपको संदेश देंगे कि चाहे वो घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो या समस्त संसार हो, यदि हम तप, सेवा, सुमरण और समर्पण के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम न स्वयं की उन्नति कर पाएंगे, न दूसरों की उन्नति कर पाएंगे। तो आज होली के शुभ अवसर पर आप संकल्प लें
और अपने बुरे विचारों को होली की अग्नि में डाल दें और उन्हें भस्म कर दें और एक नए जीवन की, नए युग की शुरुआत करें, जिसमें घर, परिवार, समाज और राष्ट्र सबकी प्रगति हो और सब चरित्रवान बने। सबसे पहली ज़रूरत है चरित्रवान बनने की, और हम सुधरेंगे तभी ये संसार सुधरेगा। हम यदि दूसरों की अपेक्षा करें कि ये सुधरे, मैं सुधरूं, तो ये असंभव है। पहले स्वयं सुधरें और अपना त्याग, तपस्या और जो निजी धर्म है उसका पालन करें और दूसरों के कल्याण की सोचें, तो स्वयं अपना कल्याण हो जाएगा। क्योंकि कहा गया है, यदि मैं किसी काम को करूं तो मैं अपने आप को उसकी जगह स्थित करके करूं कि अगर मैं इसकी जगह होता तो इनके द्वारा किया गया व्यवहार कैसा लगता। दूसरी बात है कि यदि हम अपने जीवन में लाभ चाहते हैं तो लाभ का उल्टा होता है भला, तो हम दूसरों का भला करें, अपने आप लाभ आपको मिलने लगेगा। जय श्री राम, जय श्री जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री श्याम।